जहां भी हमारी सरकार है कि हम जाति जनगणना कर रहे हैं, रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है हम उसको खत्म कर देंगे। नहीं, सचमुच ये बीजेपी के लोगों को कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? कुत्तों ने क्या बिगाड़ा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। गले में गमछा, आक्रामक तेवर, जन सैलाब और राहुल के वो मुद्दे जो भाजपा को बैकफुट पर घसीट रहे हैं। झारखंड में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का ये आक्रामक रूप इशारा कर रहा है कि जैसे जैसे राहुल बढ़ते जा रहे हैं, भाजपा के साथ खेला होता जा रहा है। पहले झारखंड में भाजपा की तमाम जुगत को परास्त करते हुए सरकार बचाना और फिर आदिवासियों और पिछड़ों को ये समझा देना कि उनके साथ भाजपा का न्याय बड़े स्तर पर हो रहा है, जिसे सिर्फ राहुल का न्याय ही खत्म कर सकता है। अब ये साफ हो गया है कि झारखंड तो बस झांकी है, असल खेला तो बिहार में होना बाकी। राहुल गांधी ने झारखंड में जातिगत जनगणना पर भाजपा को ऐसा घेरा कि मोदी खेमे के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से ही सवाल पूछ दिया कि यहाँ बैठे कितने पत्रकार आदिवासी हैं। इसके जवाब में सिर्फ एक पत्रकार ही मिल पाए। इसके साथ ही उन्होंने डंके की चोट पर यह गिना दिया कि शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, प्रशासनिक सेवा हो या फिर अन्य कोई संस्थान, कहीं भी पिछड़े, अति पिछड़े और आदिवासियों की जगह नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया कि आखिर भाजपा जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहती है। उन्होंने क्लियरली बोला है जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। जहां भी हमारी सरकार है कि हम जाति जनगणना कर रहे हैं, 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर है, तो हम हटा देंगे। रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है हम उसको खत्म कर देंगे और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। हाँ जी। और आखिरी बात सुनिए, जो इसमें दो चीजें हैं और एक है कि जनरल कास्ट के भी गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी नहीं छोड़ना है। खुले जीप में राहुल गांधी इस जन सैलाब को ये समझाने में कामयाब रहे कि भाजपा उस संख्या बल के साथ अन्याय कर रही है जिन्हें ये तक नहीं पता कि समाज में उनकी भागीदारी कितनी है। इस मुद्दे पर उन्होंने ये घोषणा भी कर दी कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। निश्चित रूप से इससे कहीं तो तिलमिलाहट उठी ही है, क्योंकि ये ठीक वही वादा है जो कांग्रेस ने पुरानी पेंशन लागू करने के रूप में किया था। जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी, पेंशन स्कीम लागू होती गई। इसका खामियाजा भाजपा को हिमाचल प्रदेश खोकर चुकाना पड़ा। राहुल गांधी के इस नए अवतार और स्थिति को पूरे तरह से पलटते देख भाजपा ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की, लेकिन वो कुत्ते और बिस्किट से आगे नहीं बढ़ पाए। यहाँ भी राहुल गांधी ऐसे खेल गए जैसे कोई मंझा हुआ खिलाड़ी किसी को धोबी पछाड़ दे दे। राहुल ने चुटकीले अंदाज में कह दिया कि लगता है भाजपा को कुत्ते से कोई ऑब्जेक्शन है। कुत्ते को लाया मेरे पास, कुत्ता घबराया हुआ था, मैंने उसको खाने को दिया, वो कांप रहा था ऐसे, फिर मैंने कहा भैया आप खिला दो, उसने खिला दिया। नहीं, सचमुच ये बीजेपी के लोगों को कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? कुत्तों ने क्या बिगाड़ा है? पिछड़ों के साथ न्याय का बिगुल जो राहुल ने झारखंड से फूंका है, इसकी ताप अब बिहार में भी महसूस करने लगी है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में खेला करने के लिए राहुल पूरे तरीके से तैयार है और राहुल का ये रूप बिहार के सियासत को नया स्वरूप देने जा रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।